तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, ठीक है ना। घन घनाभ के सभी सूत्र बिल्कुल ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि एक भी सवाल ना छूटे। यकीन मानो यह वीडियो देख लो, घन घनाभ बाबू समझ आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये डाबा आपको दोनों दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। अब इसमें समझना है कौन सा घन है कौन सा घनाभ है, बिल्कुल आम भाषा में समझेंगे। यहाँ पर देखो, ये वाला चप्पल वाला देखो, यहाँ पर चोरा कर लाया हूँ, ठीक है ना, ये वाला दिख रहा है ना। ऐसे आकृति बाबू घनाभ है। ये क्या है, घनाभ है। इसमें हम समझेंगे शीर्ष क्या होता है, फलक क्या होता है, भुजा क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, पार्श्व फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। यही हमें समझना है। 3 3 6 1 7 घन घनाभ दोनों में। तो ऐसे आकृति क्या होता है बाबू, घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ। देखते रहिए ध्यान से, ऐसे आकृति क्या होता है, घनाभ होता है। इसी में हम लोग सब कुछ समझेंगे जो यहाँ पर बताया हूँ। शीर्ष, फलक, भुजा, विकर्ण, पार्श्व फलक का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके बाद से आयतन, ठीक है। तो ऐसे आकृति क्या होता है, घनाभ होता है। अब यहाँ पर देखो, अरे ऐसे आकृति जो भी होगा ना, दिख रहा है ना स्पष्ट, ये वाला आपका घन होता है। क्या होता है, घन। देख लो ध्यान से, तो ये आपका ऐसे आकृति बाबू क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो समझो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझेंगे शीर्ष क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये बताओ, ये घन है, ये घन है, घन है नहीं, घन नहीं है, ये घनाभ है। ये वाला घन है, तो घन घनाभ, घन घनाभ, घन घनाभ, घन घनाभ, ठीक है। ये वाला क्या है, घनाभ है। ये वाला क्या है, घन है, ठीक है ना। इसमें चाक भी है। तो ये वाला क्या है बाबू, घन है। ये वाला क्या है, घनाभ है। ऐसे आकृति समझ आएंगे ना। अब इसी में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, पहले समझते हैं शीर्ष क्या होता है। मतलब बिल्कुल आज हम लोग समझेंगे और सूत्र भी बनाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से। देखो यहाँ पे, तो शीर्ष क्या होता है, देखो ये हो गया हमारा घनाभ। तो शीर्ष का मतलब होता है बिल्कुल आम भाषा में कोना, ठीक है ना। शीर्ष को क्या बोलते हैं, कोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोना। तो शीर्ष का मतलब होता है कोना। तो देखो यहाँ पे, इसमें कितना कोना है, देखो ध्यान से। इसमें बाबू कौ कोना है, 1 2 3 4। देखो ध्यान से, 1 2 3 4। तो 4 गो कोना इधर है। फिर से इधर देखो, 1 2 3 4। तो 4 गो कोना इधर, 4 गो कोना इधर, दिख रहा है ना। 1 2 3 4, 4 गो इधर, फिर से 1 2 3 4। तो कौ कोना हो गया, 8 गो कोना हो गया। इसका मतलब घन और घनाभ, इसमें भी 8 गो होगा। देख लो ध्यान से, घन में भी देख लो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 गो इधर, फिर से 1 2 3 4, 4 गो इधर। तो टोटल कौ कोना हो गया, 8 गो। तो घन और घनाभ दोनों में कोना कितना होता है, 8 गो। इसका मतलब कौ गो शीर्ष है, 8 गो, क्योंकि कोना को ही शीर्ष बोलते हैं। तो इसका मतलब घन और घनाभ दोनों में शीर्ष कौ गो हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 गो। तो यहाँ पर शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो घन घनाभ दोनों में कितने शीर्ष होते हैं, 8 गो शीर्ष होते हैं। समझ आया कि नहीं, बताइए, ठीक है। अब देखो बाबू, हम लोग समझेंगे फलक क्या होता है। क्या होता है, फलक। फलक को बोलते हैं साइड। यहाँ पर देखो, फलक मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला देखो, ये वो फलक हो गया 1, ठीक है ना। फिर से इधर भी 2, ये 2 गो फलक। फिर से इधर भी 3, फिर से इधर भी 4। तो 4 गो फलक इधर हो गया, मतलब साइड में 4 गो फलक हो गया। उसके बाद से एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, ठीक है। टोटल कौ गो फलक हो गया, 6 गो, चाहे घन हो चाहे घनाभ। यहाँ पर देखो, घनाभ में भी देख लो ध्यान से, 1 2 3 4। तो 4 गो इधर हो गया, ये ऊपर एक नीचे। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पर देखो 1 2, फिर से इधर 3, इधर से 4। तो साइड में 4 गो दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे। तो टोटल कितना हो गया, 6 गो। तो इसका मतलब घनाभ में भी कौ गो फलक होता है, 6 गो। तो घन घनाभ दोनों में फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो इसमें भी कौ गो फलक हो जाएगा, घन घनाभ दोनों में। तो घन में भी 8 गो शीर्ष, घनाभ में भी 8 गो शीर्ष। उसके बाद से फलक, घन में भी कितना फलक, 6 गो, घनाभ में भी कितना फलक, 6 गो, ठीक है। अब समझो, अब हम लोग समझते हैं बाबू भुजा। मतलब भुजा कौ गो है, खाने वाला भुजा नहीं, मतलब भुजा साइड, ठीक है ना, साइड। ये देखो, इसे बोलते हैं साइड। ये लंबाई यहां से लेकर यहां तक। तो देखो 1 2 3 4। तो 4 इधर हो गया, फिर से इधर भी 4 गो इधर भी। देखो यहाँ पे टोटल कौ गो साइड होगा, समझो। यहाँ पे 4 गो इधर है, 4 गो इधर है। देखो 4 गो साइड, 1 2 3 4, 4 गो साइड इधर है। इसे बोलते हैं साइड, मतलब भुजा। 1 2 3 4। तो 4 गो इधर हो गया। देखो मतलब समझने की कोशिश करो, दिमाग थोड़ा दौड़ाइए अपना भी। तो 1 2 3 4। तो 4 गो साइड इधर इधर हो गया, ठीक है। 4 गो पीछे भी हो जाएगा, 1 2 3 4, 8 गो हो गया।
उसके बाद से देखो एक ऊपर 9 10 फिर से 11 12, तो टोटल को साइड हो जाएगा इसमें। देखते रहो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो आपका जो साइड है मतलब भुजा वह कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। तो घन हो चाहे घनाभ, भुजा कितने होते हैं, भुजा होते हैं 12। क्या होते हैं 12, ठीक है। उसके बाद से हम लोग समझेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला तो बिल्कुल आसान था, शीर्ष मतलब कोना, फलक 6 होता है, भुजा 12 होता है। अब उसके बाद से ये जो 4 है ना, जो सूत्र बनता है इसका विकर्ण का, यह मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने वाली बात है, इसमें मजा आएगा आपको, बिल्कुल सूत्र एक भी नहीं भूलोगे, यह मैथ माइंडर बोल रहे हैं, ठीक है। देखो बाबू यहाँ पर देखिए, अब हम क्या समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पर विकर्ण वगैरह वगैरह जितना भी बचा है सब कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए बाबू, मतलब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा है घनाभ, ठीक है ना। घनाभ, घनाभ समझने से पहले आपको समझने में सबसे पहले समझना पड़ेगा आयत, ठीक है। घनाभ को समझने से पहले सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आयत। यहाँ पर देखो, घनाभ को समझना है तो आयत समझिए, अगर घनाभ समझना है तो आयत समझिए, आयत, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आयत आखिर है क्या, आयत 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 आयत। यहाँ पर देखो, जिस पेज से अभी अभी मिटाया हूँ ये वाला पेज, ठीक है ना, ऐसे जो भी होता है ना, जो भी आकृति वगैरह होता है ये वाला, यह आयत होता है। क्या होता है, आयत। आयत में मोटाई नहीं होता है, मतलब बिल्कुल मोटाई बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये पेज देखो, ये पेज मतलब ऐसे आकृति क्या होता है, आयत होता है, ठीक है ना। समझो ध्यान से, क्या होता है बाबू, आयत। आयत में ये वाला जो है, ये वाला जो लंबा है, ये लंबाई होता है, मतलब बना के समझा रहा हूं, इतना तो समझ गया, ऐसे आकृति आयत होता है। आप समझिए, मतलब कि ऐसे आकृति देखो यहाँ पे, ये वाला बाबू आपका हो जाएगा आयत। समझिए मतलब ध्यान से, आयत। आयत में देखो यहाँ पर जो लंबा है इसको बोलते हैं लंबाई, ये वाला लंबा है तो ये वाला हो जाएगा लंबाई, ठीक है। तो आयत में ये वाला लंबाई होता है, लंबाई को दिखाओगे एल से, किसे, एल से, मतलब कि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसलिए एल से दिखा रहे हैं। उसके बाद से ये वाला है बाबू चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई, इसे दिखाते हैं बी से, स्मॉल बी से। स्मॉल बी से क्यों दिखाते हैं, चौड़ाई को ब्रेथ बोला जाता है, इसलिए चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई चौड़ाई। अगर यह लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, क्यों, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ये वाला बराबर होगा, और ये वाला बराबर होगा, ठीक है। तो ये लंबाई तो ये भी लंबाई, अगर यह चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, ठीक है। इतना समझ गए ना। अब देखो, अब हमें समझना आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, पिछला वीडियो जो था बेलन वाला, उसी में आपको मैं समझाया हूँ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जगह होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल का मतलब बिल्कुल आम भाषा में क्या होता है बाबू, जगह होता है। जैसे इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका मतलब ये बीच वाला कितना जगह है, ये वाला, ठीक है ना, ये बीच वाला कितना जगहिया है, ये जगहिया कितना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो एल गुणे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से समझ लेना, आगे इसी का काम है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एल गुणे बी, एल गुणे बी, एल गुणे बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखते रहो बाबू यहाँ पे। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। इतना समझ आ गया है। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग समझेंगे घनाभ। देखो देख रहे हैं, ये समझ आ गया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का परिमाप देखो, देखो मतलब इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। परिमाप, परिमाप, तो ये भी क्या है, एल है। यहां पर रुक जाओ थोड़ा सा। तो ये वाला देखिए बाबू ध्यान से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, तो ये वाला बाबू एल है लंबाई, अगर यह बी है तो ये भी बी है। बताइए सही है ना। अब इसका हमें परिमाप देखना है। आयत का परिमाप क्या होता है,
किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। अगर कोई भी आकृति है उसका तुम्हें परिमाप निकालना है ना, सभी भुजाओं को जोड़ दो। जोड़ना तुम्हें आता है ना, बताओ। तो इसका हमें परिमाप निकालना है, तो सभी भुजाओं को क्या करेंगे, सिंपली बोलोगे सर जी कुछ मत करिए ना, जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ रहे हैं। देखो तब यहां पर देखो क्या करें, यहां पर देखो ये वाला क्या है बाबू, बी है। हम क्या करेंगे, चारों को जोड़ेंगे ऐसे। तो ये बी है तो बी, इसको ले लिए। फिर से यह एल है तो एल, फिर से यह बी है तो बी, फिर से यह एल है एल। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे, एल में एल जोड़ोगे तो 2l प्लस बी में बी जोड़ोगे तो 2b। इतना आपको आता है, बताओ। एल में एल जोड़ोगे तो 2l, बी में बी जोड़ोगे तो 2b। बोलोगे सर जी इसमें 2 कॉमन करिए, कर रहे हैं। तो l प्लस में b, l प्लस में b। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो आयत का परिमाप यहां पर देखो, देखो यहां पे आगे इसका यूज है इसलिए बता रहा हूं। आयत परिमाप क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। l क्या है, लंबाई है, b क्या है, चौड़ाई है। l क्या है, लंबाई है, b क्या है, चौड़ाई है। ठीक है ना। तो इसे नोट करो। इसके बाद से हम लोग क्या समझते हैं, आयत का आयतन। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। देखो यहां पर आयत है, ये भी आयत है। तो यहां पर देखो आयत समझ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग समझते हैं आयतन, आयत का। ठीक है ना, आयत का आयतन। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे घनाभ का आयतन। तो सबसे पहले एक घनाभ मैं बना देता हूँ, जैसे डब्बा था वैसे। अभी डब्बा देखे हो, घनाभ यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला बाबू क्या करता हूँ मैं, एक घनाभ बनाता हूँ। तो यह घनाभ देखते रहो, ये हो गया घनाभ। ठीक है ना, थोड़ा सा खराब बना होगा वैसे देख लेना। ये हो गया घनाभ। जैसे यहाँ पर था ये वाला हमारा घनाभ, दिख रहा है ना, ये हमारा घनाभ है। यहाँ पर ऐसे बना दिया ये घनाभ। ठीक है ना। तो घनाभ में कौन ये कोना पकड़ो, ये वाला कोना। ठीक है, ये वाला कोना हम लोग पकड़ लिए, ये वाला, इसे शीर्ष बोलते हैं। अब इधर वाला देखो, ध्यान से देखो, यह आयत है कि नहीं, बताओगे। ये वाला इतना यह आयत है कि नहीं, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है। ध्यान से देखो, ध्यान से, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब घनाभ में कौ गो फलक होते हैं, 6 गो फलक होते हैं। और 6 फलक कैसे होते हैं, आयत होते हैं। बिल्कुल याद करके रखिएगा, घनाभ में 6 गो फलक होते हैं। बस समझाए ना, ये वाला फलक, ये वाला फलक, ये वाला फलक। घनाभ में 6 फलक होते हैं। और 6 फलक कैसे होते हैं, आयत होते हैं। बताओ होते हैं कि नहीं। तो घनाभ में 6 गो फलक होते हैं। 6 फलक कैसे होते हैं बाबू, आयत होते हैं। क्या होते हैं, आयत। घनाभ का आकृति ऐसे है। ठीक है, तो घनाभ में 6 गो फलक होते हैं। 6 फलक कैसे होते हैं, आयत होते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ये वाला हमारा घनाभ है। क्या है, घनाभ। यहाँ पर देखते रहो, ये वाला हमारा हो गया घनाभ। ये कोना देखो, ये तो लंबाई है क्योंकि आयत है, तो ये वाला लंबाई है। तो इसे दिखाते हैं एल से, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो ये वाला बाबू लंबाई हो गया। और ये वाला देखो, ये घनाभ की ऊंचाई है, इसे बोला जाता है घनाभ की ऊंचाई। ऊंचा है ना, तो इसे दिखाते हैं एच से, ऊंचाई है। ठीक है, और उसके बाद से ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, घनाभ का चौड़ाई है। इसे दिखाते हैं बी से। किसे दिखाते हैं, बी से। ठीक है ना, तो ये वाला चौड़ाई है, देख लो ध्यान से, ये चौड़ाई है। उसके बाद से ये वाला बाबू लंबाई है, ये वाला ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं, तो ये को नाम लिखे थे ऐसे। ये वाला क्या है, लंबाई है, तो लंबाई मतलब एल, लंबाई का मतलब एल। ये वाला क्या है, ये वाला ऊंचाई है, तो ये वाला ऊंचाई। ठीक है, और ये वाला क्या है बाबू, चौड़ाई है, तो ये वाला चौड़ाई मतलब बी। ठीक है, तो ये चौड़ाई। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो समझो। आयतन मतलब देखो, आयतन मतलब क्या होता है, यह हवा में कितना स्थान घेर रहा है। मतलब इस समय जो हवा है, इस समय यह कितना स्थान घेर रहा है। ठीक है ना, यह इसका आयतन होता है। मतलब बिल्कुल आम भाषा में समझना है तो समझिए। मतलब अगर इसमें ऐसा कोई भी आकृति है, इसमें कितना लीटर हम लोग पानी रख दे रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी लिक्विड रख दे रहे हैं। जैसे 5 लीटर अगर इसमें आता है तो इसका मतलब इसका आयतन 5 लीटर है। 2 लीटर आता है तो इसका मतलब इसका आयतन 2 लीटर है। अगर 10 लीटर इसमें पानी आता है, इसका मतलब इसका आयतन 10 लीटर है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। नहीं तो यह हवा में कितना स्थान घेरता है, वही आयतन होता है। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है इसका,
आयतन का सूत्र बिल्कुल लॉलीपॉप है बाबू। कौनो कोना पकड़ो, ये देखो, ये मान लो यहाँ पर हम कोना ये पकड़े थे, ये वाला कोना, इधर लंबाई है, इधर ऊंचाई है, इधर चौड़ाई है, एक कोना पकड़िए और तीनों सब जगह जाइए, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक कोना पकड़िए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का क्या करिए, गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा। तो आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को एल से दिखाते हैं, चौड़ाई को बाबू बी से, और ये ऊंचाई को एच से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एल बी एच। तो आयतन क्या होगा, एल बी एच। क्या होगा, एल बी एच। ठीक है, तो आयतन का सूत्र होगा एल बी एच। इसे बढ़िया से नोट कर लो। आयतन का सूत्र हो जाएगा एल बी एच, एल बी एच, एल बी एच, एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 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 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ आ रहा है ना। अब देखिए बाबू, समझते हैं उसके बाद से आयतन समझ गए होगे, कितना लीटर पानी आएगा कि हवा में कितना स्थान घिरता है। अब हम लोग समझेंगे इसका मतलब पार्श्वफलक का क्षेत्रफल। सबसे मजा यही है, लड़कों को यही नहीं समझना मतलब पार्श्वफलक का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसको बढ़िया समझेंगे बिल्कुल। पार्श्वफलक का क्षेत्रफल बिल्कुल घनाभ का, तो आयतन हो गया। अब हम लोग समझेंगे पार्श्वफलक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे पार्श्वफलक का क्षेत्रफल। पार्श्वफलक का क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। क्षेत्रफल का मतलब जगह होता है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास फिर से ला दिया हूँ घनाभ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर मान लो ऐसे घनाभ है तो पार्श्वफलक का क्षेत्रफल यही होता है, ऊपर वाला को छोड़ देना है, नीचे वाला को छोड़ देना है, जो साइड में है ना, जैसे यह 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 यह, ऊपर वाला का छोड़ दीजिए, जितने भी साइड वाले हैं सबका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो। ठीक है ना, ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ दो, 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 ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ दो। जो साइड वाला है उसका क्षेत्रफल क्या करिए, निकाल दीजिए। तो पार्श्वफलक का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ दो, साइड वाला का क्षेत्रफल। और यहाँ पर देखो ऊपर वाला क्या, देखो यहाँ पर क्या है, ये आयत है ना, क्या है, आयत। देखो यहाँ पे, तो पार्श्वफलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, समझिए यहाँ पर ध्यान से, नहीं समझोगे तो काम कैसे चलेगा। देखो यहाँ पे पार्श्वफलक का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप। आधार का परिमाप, अब देखो मजा आएगा इसमें, गुणे में ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणे में ऊंचाई। आयत का परिमाप हम लोग इसीलिए पढ़े थे। बोलोगे सर जी जो घनाभ होता है उसका जो आधार होता है, आधार का मतलब नीचे वाला हुआ है, वो आयत है। क्या है, आयत है। देखो ध्यान से, अगर ये घनाभ है, इसके नीचे वाला क्या है, आयत है। क्या है, आयत। अरे आयत का परिमाप अभी हम लोग पढ़े ना, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यह सूत्र इंपॉर्टेंट है, जल्दी लड़कों को समझ नहीं आता है। तो आधार का परिमाप क्या होगा, आधार क्या है, आयत है। आधार क्या है, आयत है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। आधार का परिमाप, आधार क्या है, आयत होता है। तो घनाभ का हर एक फलक क्या होता है, हर एक साइड क्या होता है, हर एक फलक हर एक फेस क्या होता है, आयत होता है। तो आधार भी क्या होगा, आयत होगा। तो आधार का परिमाप देखो, नीचे वाला ये आधार है ना, ये वाला ये वाला, तो इसका आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी गुणे में ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, h। तो क्या हो जाएगा 2l प्लस बी गुणे में h। यह होता है पार्श्वफलक का क्षेत्रफल। पार्श्वफलक का क्षेत्रफल, पार्श्वफलक का क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब साइड वाला। ठीक है ना, तो पार्श्वफलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाला सूत्र नोट कर लो तुम लोग, ये वाला 2 ब्रैकेट में l प्लस बी गुणे में h, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी गुणे में h, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी गुणे में h। ठीक है, अब समझिए बाबू, हम लोग समझते हैं घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण देखो, मतलब विकर्ण मतलब देखो, मतलब इस कोना से लेकर इस कोना तक, मतलब तिरछा ऐसे, इस कोना से लेकर उस कोना तक, यह होता है घनाभ का विकर्ण। क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। इसका सूत्र क्या होता है, समझो यहाँ पे, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण।
इसका सूत्र होता है रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होगा, रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला विकर्ण वाला सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद से देखो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समझो यहाँ पे। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ए भी ए भी ए भी ए भी, मतलब सब कुछ, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब सब कुछ, ऊपर वाला नीचे वाला ए भी ए भी ए भी ए भी सब कुछ, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब सब कुछ, मतलब ये टोटल क्षेत्रफल का मतलब जगह ये होता है। तो संपूर्ण मतलब ऊपर वाला नीचे वाला ये सब कुछ मिलाने पर कितना जगह है, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब जगह, तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये भी ए भी ए भी मतलब टोटल ये जगह है कितना है सब कुछ लेकर, इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। तो यह होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है किसका, घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो ऐसे आकृति घनाभ होता है, देखते रहो ऐसे आकृति क्या होता है, घनाभ होता है। इसमें देखो समझने वाले आपका क्या था, पार्श्वफलक का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पार्श्वफलक मतलब ऊपर वाला छोड़ दो नीचे वाला छोड़ दो, साइड वाला जो जगह है उसे बोलते हैं पार्श्वफलक का क्षेत्रफल। उसके बाद ये वाला आपका सूत्र है, बढ़िया से सूत्र नोट कर लो। अब हम लोग समझते हैं घन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो घन घनाभ में अंतर क्या है समझो। घन में मतलब ये वाला भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, तीनों अलग अलग होता है। मतलब ये 7 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब तीनों का मान अलग अलग हो जाएगा। लेकिन घन में क्या होता है, घन में सब बराबर हो जाएंगे, घन में सब क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर यह 5 तो ये भी 5 ये भी 5। देखो यहाँ पर देखो ये वाला आकृति आ गया आपका घन, बिल्कुल प्यारा सा घन, देखो यहाँ पे। तो ये क्या होगा बाबू, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये वाला ये वाला ये वाला मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। भुजा को होगा 12 गो, कितना 12 गो। शीर्ष कितना हो जाएगा, 8 गो। अभी हम लोग पढ़े हैं ना भुजा, शीर्ष मतलब कोना, शीर्ष कितना हो जाएगा 8 गो, भुजा कितना हो जाएगा 12 गो। और जो फलक है वो कितना हो जाएगा 6 गो। 4 गो साइड में 1 2 3 4, एगो ऊपर एगो नीचे, तो फलक कितना हो जाएगा 6 गो। और घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये वाला आकृति देख रहे हो ना, ये वाला, इसमें क्या है, प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। प्रत्येक भुजा क्या है बाबू, बराबर है। तो ऐसी आकृति क्या है, घन है। ऐसी आकृति क्या है आपका, घन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल मजा आएगा, घन पढ़ने में बहुत मजा आता है। और यहाँ पर देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, देखो मतलब जो घन की प्रत्येक मतलब फलक होता है, घनाभ की जो प्रत्येक फलक होता है वह क्या होता है, आयत होता है। क्या होता है, आयत, ठीक है ना। लेकिन घन की प्रत्येक फलक जो होता है, 6 गो फलक होता है, वह वर्ग होता है। वर्ग समझे हो, वर्ग क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो घन की प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग होता है। ये आपको बढ़िया से याद करना है। घनाभ मतलब आयत, घनाभ की प्रत्येक फलक क्या होगा, आयत होगा। घन की प्रत्येक फलक क्या होगा, वर्ग होगा। घनाभ का मतलब आयत, घन का मतलब वर्ग। घनाभ का मतलब आयत, घन का मतलब वर्ग। घनाभ मतलब आयत, घन का मतलब वर्ग, ठीक है ना। घन वर्ग घन वर्ग घन वर्ग ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इस क्या होगा, प्रत्येक भुजा क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। घनाभ की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। कौ भुजा होती है, 12 गो, कितना 12 गो, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे, इसे मैं मिटाता हूं, घनाभ आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद से मैं क्या करेंगे यहाँ पे, जल्दी जल्दी घन समझ लेते हैं। देखो घन समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए बाबू, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम है उसका पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे मैं नहीं पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। आपको नंबर दिलाने के लिए सब कुछ देखता रहता हूँ, मतलब कौन सा जरूरी है कौन सा नहीं जरूरी है, कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड है कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें ना गणित में 100 में 100 लाना है, ठीक है ना। अभी से ठान लो, 4-5 महीना और समय है आपका बोर्ड एग्जाम होने में। अभी से ठान लो कि 100 में 100 गणित में लाना है तो लाना है, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल ठान लीजिए। तो बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, देखो ये क्या है, घन है, ठीक है ना।
तो घन का आयतन मतलब हवा में कितना स्थान घटता है आप समझ लो। यहाँ पे घन का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो घन क्या जी, घन। अब आएंगे हमारे भैया घन। तो घन भैया चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं इनको भी। जब घनाभ समझ गए तो घन क्या है, और मैथ माइंडर है तो गणित मतलब लॉलीपॉप, गणित का मतलब लॉलीपॉप। देखिए, क्योंकि मैथ माइंडर मतलब गणित मतलब लॉलीपॉप। देखिए, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये वाला भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगा, 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 सब ए, सब ए। ठीक है ना। तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर एक भुजा ए है तो सब क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हम लोग समझेंगे, आयतन। तो आयतन के यहाँ पर सूत्र देख लो बाबू, आयतन। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर विकर्ण, उसके बाद से पार्श्वफलक का क्षेत्रफल, मतलब अब बढ़िया समझ आ जाएगा आपको। पार्श्वफलक का क्षेत्रफल, उसके बाद से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब टोटल वाला। ठीक है, तो ये हो गया 4 गो। ठीक है, उसके बाद शीर्ष वगैरह वगैरह सब हम समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, तब बाबू आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। भुजा भुजा ऐसे ही याद कर लो, भुजा का क्यूब। भुजा यहाँ पर ए होता है तो ए का क्यूब, तो आयतन क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। विकर्ण क्या होता है, रूट में 3 गुणे में भुजा, रूट में 3 गुणे में भुजा। तो रूट में 3 गुणे में भुजा क्या है, ए है, तो इसलिए रूट में 3, अरे ए। पार्श्वफलक का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखो पार्श्वफलक का क्षेत्रफल बोलोगे सर जी, पार्श्व मतलब साइड वाला, ऊपर वाला छोड़ दोगे, नीचे वाला छोड़ दोगे, कौ गो बचेगा, 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 4 गो, 4 गो बचेगा ना। ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दोगे तो 4 गो बचेगा ना टोटल, ये 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गो बचेगा ना। तो पार्श्वफलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गो फलक का क्षेत्रफल। और प्रत्येक फलक क्या है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। तो 4 को लेंगे तो 4 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब 6 गो है, संपूर्ण का मतलब 6 गो। यहाँ पर फिर से घना घन देखो, यहाँ पे बाबू, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो है, कितने हैं, 6 गो। तो संपूर्ण मतलब क्या हो जाएगा, संपूर्ण मतलब 6 गो, प्रत्येक क्या वर्ग, वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 में भुजा स्क्वायर से गुणा कर दोगे तो संपूर्ण हो जाएगा ना। बताओ समझ आ रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है तभी देखते रहो, लाइक सब भी करते रहो। ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे में भुजा स्क्वायर। तो इसे क्या करो, बढ़िया से नोट कर लो। ठीक है, बढ़िया से नोट कर लो। और एक बात आपको भूलना नहीं है, गणित में नंबर लाना है तो मैथ माइंडर को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तू भी जानता है अगर गणित बढ़िया समझना है ना, गणित को लॉलीपॉप बनाना है ना, तो मैथ माइंडर को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाबू हो गया घन। घन मतलब ये सब कुछ नोट कर लो फार्मूला। तो ये वाला आकृति देखो, यहाँ पर ये वाला आकृति क्या है बाबू, घन है। क्या है, घन है, घन 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 घन, ये घन है। ये वाला आकृति क्या है बाबू, ये वाला घनाभ है। ठीक है ना, ये वाला क्या है, घनाभ है। वैसे ये देखकर बताओ ये क्या है। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल तैयारी के साथ आया हूँ। ठीक है ना, सब कुछ लेकर। तो ये भी क्या है बाबू, घनाभ है। ऐसे आकृति क्या होता है, घनाभ होता है। ठीक है, जो किताब से सवाल लगा रहे हो किताबियों क्या है, घनाभ है। ध्यान से देखो, मतलब किताब सबसे पहले मोड़ दो और देखो वो क्या है, घनाभ है। वैसे आकृति क्या होता है बाबू, घनाभ होता है। ठीक है ना। तो 2024 में बोर्ड एग्जाम होगा 10 का, उसका क्वेश्चन बैंक आ चुका है। आप सभी से निवेदन है कि उसका क्वेश्चन बैंक ले लो, जितने भी यूपी बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड वाले हैं, सभी लड़के ले लो। ठीक है ना, आ चुका है क्योंकि तैयारी हमें करना है। इसके बाद से देखो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पहले का जो टॉपिक है लंबवृत्तीय बेलन, उस पर हम लोग वीडियो कर चुके हैं, या घन घनाभ पर कर चुके हैं। तो उसके बाद से हम लोग शंकुओं को बच रहा है, सूत्र वाला वीडियो शंकु बच रहा है, उसके बाद से गोला, उसके बाद से अर्धगोला। ठीक है ना, यही 3-4 को टॉपिक बचा हो। उसके बाद से अगला वीडियो होगा, उसके बाद से हम लोग सवाल करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक में सवाल पूछा है वो भी करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक भी करना है, ऑन सॉल्व भी लगाना है, सब कुछ लगाना है, क्योंकि तू भी जानता है हमें गणित में नंबर लाना है। थैंक यू, बाय बाय।